नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमबीबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिर से ओपन हो चुके हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको लिंक कहाँ मिलेगा? तो जैसे ही आप एमपीपीएससी की साइट पे जाएंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन में आपको यहां पर ऑनलाइन दिख जाएगा, नहीं तो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको एक ये खुलेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मान के चलिए मैंने यहां पे क्लिक किया तो आपको एक साइड यहां पर इस तरह से खुल जाएगी। देखिए यहां पर जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये लेटेस्ट में दिखा रहा है, तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर है, इस पे क्लिक करेंगे लाइब्रेरियन के लिए, तो आपको ये साइट खुल जाएगी एमपीपीएससी ऑनलाइन गवर्नमेंट वाली। अब यहां पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको दे रखा है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का दे रखा है। उसके नीचे आप देखेंगे हिस्ट्री का दे रखा है, उसके बाद होम साइंस का दे रखा है, आपका बॉटनी का दे रखा है, मैथ्स का दे रखा है, संस्कृत का दे रखा है, लाइब्रेरियन का दे रखा है, क्रीडा ऑफिसर का दे रखा है, आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर का दे रखा है, कॉमर्स का दे रखा है ना। ऐसे ही आप देखेंगे बेसिकली आपका सहायक प्राध्यापक, आपका इंग्लिश का दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो ये पूरे के पूरे जो अभी 8 सब्जेक्ट है जिनका 28 जनवरी को एग्जाम है, उनका फॉर्म यहां पर आपका खुल चुका है। और आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो खुलेगा, इस पे आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद विज्ञापन क्रमांक पे ये करेंगे तो आपको उसका विज्ञापन खुल जाएगा। उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, बेसिकली एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां पर पद का नाम है, हिंदी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर पीजी में सब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए हिंदी है पीजी में, तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहला है अभ्यर्थी का नाम, आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आपका मध्य नाम क्या है, उसके बाद आपका सरनेम क्या है वो, उसके बाद लिंग, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद एज यहां पर आप डालेंगे और एज की काउंटिंग जो होगी 1 जनवरी 2023 से होगी, है ना। 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो गए उस हिसाब से यहां पर काउंटिंग होगी। फिर आपकी पिता का नाम, फिर आपकी माता का नाम यहां पर डालना है। फिर है विवाह संबंध में, तो अगर आप विवाहित हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर हैं तो यस करने पर आपके पति या पत्नी का नाम आ जाएगा। फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी संख्या आ जाएगी और अंतिम बच्चे की जो जन्म तिथि है वो आपको यहां पर डालना है। और अगर आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। फिर आप आएंगे तो मूल सूचना का विवरण करके आएगा। इसमें आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिएगा। कैटेगरी जो भी है आपकी, मान के चलिए आप यूआर से हैं मध्य प्रदेश से तो यूआर, एससी से तो एससी कर लीजिएगा। और मान के चलिए यहां पर एससी करेंगे तो फिर जाति का नाम आपको बताना पड़ेगा। ओबीसी है तो आपकी जाति का नाम यहां पे आपको डालना पड़ेगा। और यूआर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं तो नो कर दीजिएगा, राजस्थान के तो नो कर दीजिएगा, बाकी आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहां पर आपका दिव्यांगता का मांगेगा। अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए यहां पर, है ना। यस करेंगे तो फिर आपका परसेंट और किस टाइप की आपको दिव्यांगता है वो आपको यहां पर भरना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको सिंपल नो करना है। उसके बाद अन्य विवरण में देखेंगे तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि आपको कभी किसी अपराध के खिलाफ सजा हुई है क्या, भाई आप पे कोई केस वेस चल रहा है क्या क्रिमिनल, तो आप बोलेंगे यस, तो फिर आपका अलग हो जाएगा मामला। और नहीं है तो नो कर दीजिए सब में, है ना। सब में आपको क्या कर देना है भाई साहब, नो कर देना है इस तरह से। इसके अलावा आप सेवा रत है या रिटायर है या ये चीजें हैं तो ये आपको पूछा जा रहा है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगी बात। फिर आयु सीमा में छूट चाहिए आपको, और आपका जो विवाह हुआ है अंतर जाति विवाह योजना में हुआ है तो आप यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। विक्रम खिलाड़ी है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। इसके बाद अतिथि विद्वान के रूप में आपने 19-20 में अगर किसी विश्वविद्यालय में काम किया है तो यस कर दीजिए। उसके बाद आपका जो गणना पत्रक के आधार पर जो दे था वरीयता का अंक जो है वो आपको डालना होगा अगर आप अतिथि विद्वान हैं। उसके अलावा कितने साल तक आपने काम किया और सीमा, उसमें जो छूट मिलेगी आपको वो यहां पर मिल जाएगी एज में, लेकिन नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहां पर आएगा आपका, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। नेट क्वालिफाई है तो नेट पे क्लिक कीजिएगा। नेट क्वालिफाई अगर नहीं है तो भाई
आप एमपी सेट पे क्लिक कीजिएगा। एमपी सेट क्वालिफाई नहीं है और पीएचडी है आपका, तो पीएचडी पे क्लिक करना है आपको, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो यहां पर अलग से एक नीचे कॉलम खुल जाएगा कि आपका 2009 के नियम के अनुसार हुआ है या फिर ये चीजें हुई हैं। और एमपी सेट क्वालिफाई है तो आपको अपना सब्जेक्ट यहां से चूज करना है और जो दिनांक है जब आपका क्या यार रिजल्ट आया है, जैसे हिंदी का रिजल्ट अभी आया था 24 तारीख को, है ना, तो आपको यहाँ पर 24 नवंबर डालना है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर जो आपका है सेट का वो डालना है। इसी प्रकार अगर आपका नेट है ना, अगर केवल नेट है तो नेट में आप कब उत्तीर्ण किए हैं उस तारीख का, जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन का रिजल्ट आपको यहां पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एजुकेशनल यानी शैक्षणिक विवरण। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10वीं, जी हाँ 10वीं का आपको यहां पर डालना पड़ेगा। 10th में आपका क्या है ना, उसमें परीक्षा का नाम, विषय, पूर्णांक, जितने मार्क्स मिले हैं, डिवीजन, किस बोर्ड से है और आपका जो लगेगा वो लगेगा मेन रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको यहां पर डालने पड़ेंगे। फिर आपका 12th का, तो 12th का डालना है। फिर आपका ग्रेजुएशन का डालना है रोल नंबर और बाकी मार्क्स। उसके बाद आपका पीजी का डालना है, ये पूरा। फिर यहां पर नीचे आएंगे तो परीक्षा का केंद्र आपको चयन करने का ऑप्शन आएगा कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो भाई पहला, जैसे मैं इंदौर में रहता हूं तो मैं इंदौर चूज करूंगा और इंदौर के पास में आप देखेंगे तो सबसे पास में आपका उज्जैन देखने को मिलेगा, तो फिर मैं उज्जैन चूज कर लूंगा। तो उस हिसाब से आप सिटी भर सकते हैं जहां पर आप रहते हैं या फिर जो आपके घर से पास में पहुंचेगा वो आपको भरना है। फिर आपका सेवा का विवरण आ जाएगा। अगर आप मंडल, स्वशासी या किसी संस्था में काम करते हैं गवर्नमेंट की तो वो आपको भरना है और नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है। फिर आपका बैंक का विवरण आएगा, है ना, जहां पर आपको अपने बैंक का पासबुक का वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस साल से जुड़ा है ना। बैंक का आपका क्या भरना है, यहाँ पर नाम भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, शाखा कौन सी है, शाखा का कोड क्या है, खाता धारक का नाम और खाता संख्या। साथ में जो फ्रंट पेज होता है आपकी पासबुक का वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। जेपीजी फॉर्म में आपका होना चाहिए, 200 KB तक आप मैक्सिमम अपलोड कर पाओगे, इससे ज्यादा को अपलोड नहीं करना है। फिर आएगा आपका परमानेंट वर्तमान पता। वर्तमान पता में कहां पर अभी आप रह रहे हो, है ना, वो आपको डालना है। उसके बाद जो आपका स्थायी पता है वो आपको डालना है। दोनों सेम है तो यहां पर सेम कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपकी एक लगेगी फोटो जो रहेगी 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर आपका सिग्नेचर लगेगा, वो भी 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल एड्रेस लगेगा। उसके बाद यहां पर यस करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपकी क्या खुल जाएगी, पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो हो जाएगा पूरा फिल हो जाएगा। तो भैया बहुत कम कंपटीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर में, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको। केवल अभी तक आप देखेंगे तो 41,000 लोगों ने ही अप्लाई किया है। बस सोच लीजिए, केवल 41,000 लोगों ने अप्लाई किया है। हिंदी के लिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई है, लगभग 7,000 एप्लीकेशन आई है 116 पदों के लिए। और सबसे कम आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में 200 पद है और 1600 ही एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों कंपटीशन जो है वो नाम मात्र है ना। ज्यादा से ज्यादा 60,000 फॉर्म जाएंगे आप पूरे के पूरे उसमें, और 1669 पद यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं देखने को मिल रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत कम है यहाँ पर। जैसे कि आप देखोगे फिजिक्स में 115 पद हैं और केवल 1600 लोगों ने ही अप्लाई किया है। तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो कर दो अप्लाई और तैयारी में लग जाओ। और साथ में पेपर 1 का एमपीपीएससी वाला जो कॉमन है पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका कोर्स दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा केवल 699 रुपए का। जी हाँ, 699 रुपए में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 4000 प्लस आपको मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, 20 प्लस एफएलटी आपको मिल जाएगी लगाने के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नीचे ये दिए गए लिंक से भी पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेट आपके एग्जाम्स की जो है 28 जनवरी दे रखी है 8 सब्जेक्ट की। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट की 2 जून है और कुछ सब्जेक्ट की आपकी 17 नवंबर है। तो जो दूर वाले हैं उनके लिए तो बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत समय है।
लेकिन जो 28 जनवरी वाले हैं उनके लिए कम समय है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कंपटीशन भी ना के बराबर है। अगर आपने पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स ले आए और पेपर 2 में कम भी लेके आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए अभी से मेहनत में लग जाइए और सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। फिर 5 साल बाद आपकी वैकेंसी आएगी और आप हो सकता है ओवर एज हो जाएं। तो अभी तैयारी में लग जाइए और जुड़ जाइए। मिलता हूं मैं जल्दी ही इसी चैनल पे ऐसे और वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।